So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about potential energy of a dipole in uniform electric field. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमने अपना लास्ट वाला डेरिवेशन किया था टॉर्क ऑन अ डाइपोल, तो कुछ इसी तरीके से हमारा डेरिवेशन आता है। मींस पिछली बार तो हमने किया था उस पर टॉर्क कितना लगता है, अब हम देखने वाले हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो उसको जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट मूव करने में हमको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी वो हम निकालने वाले हैं। उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल कुछ इस तरीके जैसे हमारा लास्ट डेरिवेशन में जो सिस्टम था बिल्कुल उसी तरीके का सिंबल है। हमारा ये ए बी कोई डाइपोल है जिसमें एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ये इस कुछ इस तरीके से रखा है। थीटा एंगल पर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमें इसे कुछ इस तरीके से मूव करना है। मीन्स थोड़ा सा ये ऐसे है, हमें अपोजिट में इसको मूव करना है। वो हम मूव करेंगे डी थीटा एंगल से, मतलब छोटे से एंगल से हमें इसे मूव करना है और वहां पर हम देखना चाहेंगे कि हम कितनी एनर्जी इस पर लगा रहे हैं। मीन्स इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है सिंपल से। जो ये हमारा डायग्राम है इसको हम लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। मीन्स यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल ये वाली मतलब ये कुछ इस तरीके की लाइंस होती है। ये तो हमें हर डेरिवेशन में लिखनी होती है कि किस तरीके का डायग्राम है और वहां पर क्या क्या सिस्टम में हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया ए बी डाइपोल है जो कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। वहां पर सो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। मींस हमने जैसे लास्ट डेरिवेशन में भी किया था, हमें पता है अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा होगा तो उस पर कोई टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हमें पता है। अब यहाँ पर आ गया इट इज रोटेटेड एट एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। मींस जिस तरफ टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क तो क्या है, मतलब वही हमारा असेंबली वाला एग्जांपल। अब सब तो कमांड या फिर मतलब जो उस पर फोर्स लग रही है वो तो उसको सब कह रहे हैं कि सीधे हो जाओ, मींस जिस तरफ स्टेज है उस तरफ फेस कर लो। लेकिन ये क्या है, मतलब और अपोजिट जाना चाहता है। तो अब और अपोजिट जाने के लिए मींस इसको कितनी मतलब पावर चाहिए कि मतलब प्रिंसिपल या जो भी कमांड कर रहा है उसके अपोजिट वर्क करने के लिए। तो वही हम देखना चाहते हैं कि इसमें और कितनी एनर्जी की ये और अपोजिट जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। होना तो उसके साथ ऐसे है, मतलब ये सीधा होना चाहता है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पे, लेकिन हम इसको और टेढ़ा करना चाहते हैं। मींस और गलत डायरेक्शन में एक तरीके से ले जाना चाहते हैं। तो वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर हमें कितना वर्क डन करना होगा, मींस इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे हमें पता है वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही हम सिंपल यूज कर रहे हैं, कोई अलग चीज इसमें नहीं है। तो dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx हमारा है। अब यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, फोर्स की जगह लग रहा है हमारा टॉर्क, और जो हम dx मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो रहा है हमारा डी थीटा। मींस ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मींस कोई थीटा की में चेंज आ रहा है। तो dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है कि हमने इतने से का वर्क निकाल लिया छोटे से पार्ट का और हम पूरे का वर्क निकाल लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द बोथ वैल्यू। तो dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा का हमने किया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये वही रूल है, सबसे पहले साइन लगाना, दूसरा लिमिट रखना, फिर जो हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेंगे। तो जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक हो रहा है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने वैल्यू रख दी। तो W इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे सिंपल, और W इज इक्वल टू जो PE है उसको बाहर ले लेंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। PE इज इक्वल टू ये साइन थीटा का होता है माइनस का कोस थीटा। ये आपने जब इंटीग्रेशन किया होगा तब आपने सिंपल समझ लिया होगा कि साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, ये किस तरह हम इनको चेंज करते हैं। तो साइन थीटा का डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस का कोस थीटा। तो माइनस का कोस थीटा हमने रख दिया। फिर हम इसको ओपन करते हैं, माइनस पी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस हम करते हैं कोस थीटा माइनस कोस थीटा। जो माइनस था ये हमने बाहर ले लिया। तो सिंपल ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब ये भी एक तरीके का हमारा फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी बतानी है डाइपोल पर, कि अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक हम उसको चेंज करते हैं तो सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा W इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस 0। अब यहाँ पर हमारा जो कोस थीटा 1 था, मीन्स जो कोस थीटा 1 था उसको हमने मान लिया 0 था। वो पहले ऐसे रखा हुआ था, मीन्स परपेंडिकुलर उसके रखा हुआ था। तो कोस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। तो यहाँ पर हमने ये 0 रख दिया, मीन्स थीटा में हम 90 मान के चल रहे हैं। कुछ इस तरीके का हम उसको और ज्यादा मतलब और अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ये हमारी सिंपल वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की। मींस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे डाइपोल में कितनी होगी, वो होगी हमारी W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा, जिसमें P है हमारा डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एक चार्ज और उनके जो डाइपोल है उनके बीच का डिस्टेंस वो कितना है, वो हमारा PE मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कोस थीटा, कोस तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और थीटा हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल बना रहा है वो हो गया हमारा सिंपल थीटा। ये तो हो गया हमारा वर्क डन की वैल्यू। अब लिख लेते हैं हम इसको
अपनी मतलब एक वेक्टर की फॉर्म में, तो आ जाता है हमारा W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। मीन्स ये क्या है, हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है। मीन्स W इज इक्वल टू माइनस पी, सिंपल P हमारा डाइपोल मोमेंट, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से मूव करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। मीन्स देखो कोई स्टूडेंट को मतलब कितनी पावर चाहिए होगी, मतलब स्टेज की तरफ फेस करके पहले भी नहीं खड़ा, पहले दूसरी साइड खड़ा है, प्रिंसिपल की कमांड आई और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो वहां पर कुछ उसको पावर या एनर्जी, कुछ फोर्स तो चाहिए होगा, तो वही फोर्स है, वही वर्क आता है हमारा W इज इक्वल टू BE। बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन है, ये दोनों जो डेरिवेशन है दोनों ही हमारे सेम से हैं, एक तो टॉर्क वाला और एक हमारा एनर्जी वाला। सिंपल से डेरिवेशन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी इंपॉर्टेंट डाल लेना, एग्जामिनेशन में ये भी आ जाता है ये। और मतलब ये डेरिवेशन और जो इससे न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चंस है वो भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।